सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज है। आलाप पद्धति ग्रंथादिराज नए चक्र ग्रंथ के ऊपर आधारित है और इस ग्रंथ में नयों का विश्लेषण किया गया है। पूर्व में भी हमने आलाप पद्धति का संपूर्ण स्वाध्याय किया था और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने नयों के स्वरूप को जाना था, परंतु हमने वहाँ पर जो नए हैं उसे तो समझा ही था और साथ में प्रमाणाधिकार, स्वभावाधिकार सभी को जाना था। लेकिन अब हमारी जो आलाप पद्धति की एक कक्षा शुरू हो रही है, इसमें केवल हम नयों के स्वरूप को जानेंगे, नयाधिकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आज से श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज के नयाधिकार की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। नयाधिकार आपके पास एक पुस्तक होगी जो आपको श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से प्राप्त हुई होगी। इसमें आपको जो नयाधिकार की चर्चा की गई है, तो सूत्र क्रमांक 39 यहाँ से नयाधिकार की चर्चा की गई है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको नए की परिभाषा बता देता हूँ कि नए कहते किसे हैं। तो देखिए, हमने जाना था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो वस्तु के सर्वदेश को जाने वो प्रमाण है, और जो वस्तु के एक देश स्वरूप को जाने वो नए है। प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म या एक अंश को ग्रहण करने का जो ज्ञान है वह नए है। अर्थात प्रमाण ने जाना पूरी वस्तु को और नए ने जाना वस्तु के एक अंश को, वो नए है। जैसे कि आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे कि एक हाथी है, तो प्रमाण ने जाना ये हाथी है। प्रमाण ने तो हाथी के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन नए ने मात्र इतना ही जाना कि ये पूंछ है। अब वो पूंछ तो किसी की भी हो सकती है, हाथी की भी हो सकती है, समझ रहे हो। आपने कहा कि पूंछ है, तो पूंछ दिख रही, भैया किसकी पूंछ है नहीं मालूम, लेकिन प्रमाण सब जान रहा है। पूंछ है, पैर हैं, सूंड है, कान है, तो ये प्रमाण है। वो नए एक देश जानता है, तो नए एक देश कथन करता है, एक अंश को बतलाता है। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं, एक परिभाषा ये भी है। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, आपको याद रखनी है परिभाषा। जो वस्तु के एक देश स्वरूप को जानता है उसे नए कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं, दूसरी परिभाषा। श्रुत ज्ञान के विकल्प को ग्रहण करने को नए कहते हैं, 3 हो गई। चौथी, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, चौथी, ये 4 हो गई। पांचवी, जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव को प्राप्त कराता है, एक स्वभाव को, एक वस्तु को प्राप्त कराता है, वो नए है। तो ये 5 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। वस्तु के एक देश स्वरूप को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। इस प्रकार से मुझे लगता है आपको नए तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं पहला सूत्र, तद्वयवः नया, अर्थात तद्वयवः नया, तद अवयवः नया। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, तद अवयवः नया। तद अर्थात वह अर्थात प्रमाण। पूर्व में प्रमाण की चर्चा चल रही थी, तो प्रमाण ले लिया। तद अवयवः नया, अर्थात प्रमाण के अवयव नए हैं, एक परिभाषा ये बन गई। प्रमाण के अवयव क्या कहलाते हैं, नए। अवयव अर्थात नए, अवयव अर्थात होता है अंग, और वही जो प्रमाण के अवयव हैं, अंग हैं, वही नए हैं।
वही तो वस्तु को बतलाने वाले हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, एक पंखा है, तो एक तो आप जब तक पंखा संपूर्ण नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं, और एक पंखा की आप तीनों पंखी निकाल लो और फिर आप चलने दो तो वो पंखा चलेगा क्या? नहीं ना। लेकिन वो पंखे के जो अलग अलग 3 पत्तियां हैं, पंखियां हैं, तो उनका भी तो महत्व है, तो वो अंग हैं, समझ रहे हो। पूरा पंखा जो देख रहे हो, आपको पूरे पंखे का ज्ञान हो गया कि ये पंखा पूरा है। सब महिलाओं, आपके घर के ऊपर जो पंखे लगे उसको देखो और देख के सोचो, पूरे पंखे को आप एक साथ जान रहे हो, ये प्रमाण है। और पंखों की एक एक पंक्तियों को जान रहे हो, एक एक पत्तियों को जान रहे हो, ये नए है। आपने उसकी एक अंग को जाना, एक अंश को जाना। आपसे कोई कह देवे कि आप कौन हैं? भाई साहब, हम तो श्रीमान फलाने चंद जी की धर्म पत्नी हैं। नहीं, आप फलाने चंद जी की केवल पत्नी हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की भांजी नहीं हो, किसी की चाची नहीं हो। तो एक अपेक्षा से कथन करना ये नए है। नए कह रहा है कि राम सीता की कौन है? पत्नी है। लक्ष्मण जी कह रहे नहीं, ये तो मेरी भाभी है। लव कुश कह रहे ये तो मेरी माता है ये, और राजा जनक कह रहे हैं ये तो मेरी बेटी है। तो किसका सही कथन माना जाए? कथन तो सभी का ही सही है। कथन किसका? कथन तो सभी का ही सही है। आगम प्रमाण से हमारे लिए जानना चाहिए। लेकिन जो कथन होता है वो कैसे होता है? नयाश्रित होता है। हर नए की अपेक्षा से सभी सही है। तो नए समझ गए आप। एक तरफ तो सीता के बारे में बता देना, ये सीता है, ये सीता इसकी पत्नी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, इसकी बेटी, इसकी वधू, ये प्रमाण सब तरीके से आपने जान लिया। और केवल आपने कह दिया सीता तो राम की पत्नी है, बस। ये एक नए, ये मिथ्यात्व नहीं है। एक बात समझ लेना, वो कथन करने की शैली है। लेकिन आप ये कह देना सीता राम की पत्नी ही है और किसी की कुछ नहीं है, यहाँ जा कर के फिर विपरीत हो जाएगा। लेकिन आप ये कहोगे राम सीता की पत्नी है, लक्ष्मण की भाभी भी है, दशरथ की वधू मतलब पुत्र वधू भी है, जनक की पुत्री भी है, ये नए हैं। समझ गए? नए क्या करता है? अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग एंगल से कथन को करता है। अब राजनीति में क्या होता है? अभी चुनाव आ रहे हैं, एक नेताजी कहेंगे मोदी जी ऐसे, एक कहेंगे राहुल जी ऐसे, एक कहेंगे अरविंद केजरीवाल ऐसा। अब सही कौन है? तीनों एक दूसरे की काटने पे लगे हुए हैं। तो ये सबकी अपना पक्ष मजबूत रखना हर व्यक्ति का क्या होता है? काम। तो वही ज्ञाता जो जानने वाला है वो अपने पक्ष को मजबूत बनाएगा। जब कभी मैं चर्चा करूंगा ज्ञान दान की तो ज्ञान दान को श्रेष्ठ बताऊंगा, जब आहार दान की चलेगी तो आहार दान को श्रेष्ठ बताऊंगा। और जिसके यहाँ भगवान आदिनाथ मूलनायक हो वो कहता है आदिनाथ तुम ही मेरे बड़े बाबा हो। जिसके यहाँ शांतिनाथ भगवान है वो कहता हो शांतिनाथ भगवान आप ही बड़े बाबा हो। तो एक बात बताओ कि कौन है फिर सच्चे भगवान? कौन से हैं? तीर्थंकर हमारे लिए 24 एक समान है। लेकिन जिसकी जहाँ महत्वता आ जाती है उसकी वहाँ उत्कृष्टता बताई जाती है। समझ रहे हो? यही कहलाता है नए। और नए काम क्या करता है? अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक पक्ष को गौण करके दूसरे पक्ष की मुख्यता करता है। किसी पक्ष को हटाता नहीं है, नष्ट नहीं करता। यहाँ पर गौणता और मुख्यता की अपेक्षा। आप कह रहे हैं नय भेदा उच्यन्ते, नए के भेदों को कहते हैं। हमने जो तत्वाश्रुत जी है उसका जो ग्रंथ है तत्वाश्रुत जी के पहले अध्याय के 33वें नंबर के सूत्र में 7 नए बताए और आलाप पद्धति में आचार्य भगवंत ने 9 नए बताए। द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः नैगमः संग्रह व्यवहारः ऋजुसूत्रः शब्दः समविरूणा एवं भूता इति नव नया स्मृता। 9 नए बताए। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये 9 नए बताए। उन 9 नयों की आपको नाम याद रखने हैं। पहले तो द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत नए, ये 9 नए हो गए। तो ये आचार्य देवसेन स्वामी महाराज ने आलाप पद्धति में कितने नयों की चर्चा की है? 9 की। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाश्रुत जी में कितने की चर्चा की है?
सात की। अब उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक 7 नयों को आपस में बांट लिया और यहाँ पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक अलग से दे दिया गया। अब मैं आपको सामान्य से एक बार इन जो नए यहाँ पर कहे उनकी सामान्य से आपको परिभाषाएं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने प्रमाण पढ़ा, तो प्रमाण की किसे कहते हैं ये आपने जान लिया, जो सर्वदेश को जाने वो प्रमाण, और जो प्रमाण के अवयव या अंग हैं वो नय कहलाता है। अब कोई प्रश्न पूछे नय और प्रमाण सम्यक ही होते हैं या मिथ्या भी, प्रमाण और नय सम्यक भी होते हैं मिथ्या भी, तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिस प्रकार मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान अज्ञान हो सकता है, अविरति भाव से उदित होती है और सम्यक रूप भाव से ढक जाता है, वैसे ही सुनय दुर्नय प्रमाण दुष्प्रमाण, अर्थात ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के भेद और उपचार से ज्ञान नियम से मिथ्या होता है, सम्यक हो जाने पर ही वो सम्यक कहा जाता है। ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसका ज्ञान प्रमाण अप्रमाण ही होगा, दुष्प्रमाण ही होगा, नय दुर्नय ही होगा। तो नय हमने जान लिए यहाँ पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पढ़ के आए ना पहले, फिर आपने भूतार्थ अभूतार्थ निश्चय व्यवहार साविकल्प निर्विकल्प, इतने प्रकार से ये नए आचार्य भगवंत पूर्व के शास्त्रों में कह चुके। द्रव्य संग्रह में हम निश्चय और व्यवहार पढ़ करके आए हैं। समय सार ग्रंथ आप आगे जाकर के पढ़ोगे तो उसमें भूतार्थ और अभूतार्थ का कथन किया है, और आपने जो तत्वार्थ सूत्र में 7 नय और उस 7 नयों को द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में बांट दिया। और यहाँ पर आचार्य भगवंत ने 9 नय आलाप पद्धति के अनुसार, कोई पूछे कितने नय होते हैं तो 9 नय। प्रश्न में भटकना नहीं है, परीक्षा में पूछा जाए आलाप पद्धति के अनुसार ही पेपर होगा। यदि उसमें ये पूछा जाए कि नय कितने होते हैं तो 9 ही लिखना है, और फिर ये पूछा जाए कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अनुसार तो भले आप अलग लिखें, लेकिन आलाप पद्धति के अनुसार 9 आपको निकले हैं। समझ गए? अब द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य ही जिसका विषय है वह द्रव्यार्थिक नय। सामान्य से अभी परिभाषा बतला रहा हूँ, फिर सूत्र में जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे। द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नय, और इसके 10 भेद आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और शॉर्ट में लिख लें। 9 नयों की परिभाषा। द्रव्य जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नय, इसके 10 भेद। पर्याय ही जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय, पर्याय ही जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय। अब आपको कह रहे हैं और पर्यायार्थिक नय की परिभाषा क्या है, तो पर्यायार्थिक नय की परिभाषाएं बहुत सारी हैं। जो नय अनेक प्रकार के सामान्य सहित सब विशेषणों को साधन लिंग के बल से साधता है वह पर्यायार्थिक नय है। तो आपको इतना याद रखना है, जो पर्याय को विषय करता है, पर्याय ही जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक नय को आचार्य भगवंत ने 6 प्रकार का बतलाया है। अब नेगम नय, नेगम नय आप आगे पढ़ चुके हैं। जो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है वो नेगम नय है। जो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है वो नेगम नय। इसके 3 भेद किए गए हैं। नेगम नय के बाद आपका दूसरा नय कौन सा आ जाता है, संग्रह नय। संग्रह नय किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो नय अपनी जाति का विरोध ना करके संपूर्ण पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करता है वो संग्रह नय कहलाता है। जो नय अपनी जाति का तो विरोध नहीं करता, संपूर्ण पदार्थों को एक रूप से ग्रहण करता है वो संग्रह नय कहलाता है। और यह संग्रह नय, जैसे कि मैंने कह दिया सत, सत कहने पर सभी द्रव्यों का क्या हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। तो संग्रह नय कह रहे, जैसे कि मैंने आपको कह दिया संग्रह नय क्या है, उदाहरण के लिए बता देता हूँ। जो अभेद रूप से वस्तुओं को संग्रह करने का कथन करता है, जैसे मैंने कह दिया द्रव्य तो 6 द्रव्य आ गए। मैंने कह दिया धन तो सभी धन आ गया, चाहे गोधन हो वो भी धन है, गाड़ी है वो भी धन है, सोना है वो भी धन है, रुपया है पैसा है, तो सब प्रकार के धन आ गए। मैंने कह दिया बर्तन, बर्तन तो सब बर्तन आ गए, चाहे चांदी के हों, चाहे सोने के हों, चाहे पीतल के हों, ये संग्रह नय। अब व्यवहार नय, अभी संग्रह नय 2 प्रकार का होता है। और अब आगे कह रहे व्यवहार नय,
संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों में विधि पूर्वक जो भेद करता है वो व्यवहार नय है। यहाँ तो मैंने कह दिया था द्रव्य, अब ये व्यवहार नय कह रहा है चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य, 6 द्रव्य। यहाँ पर कह रहा है कि धन में भी स्वर्ण धन अलग है, चांदी धन अलग है, पीतल धन अलग है। तो व्यवहार में ये भेद कर दिया, ये व्यवहार नय। संग्रह में आपने एक चीज़ बता दी, जैसे मैंने कह दिया धान्य, अब अनाज, संग्रह नय ने क्या कह दिया, ये अनाज है। संग्रह नय ने क्या कह दिया, ये अनाज है। अब आप बताओ अनाज में क्या क्या आ गया, अनाज कितने प्रकार का हो गया, गेहूं भी आ गए, चावल भी आ गया, मक्का भी आ गया, बाजरा भी आ गया, सरसों भी आ गई, सब आ गया उस पे तो। लेकिन व्यवहार नय में कह दिया कि केवल गेहूं, तो व्यवहार नय में केवल गेहूं आ गए, चाहे वो गेहूं 1 नंबर वाले हों, चाहे वो गेहूं 2 नंबर क्वालिटी वाले हों, चाहे 3 नंबर वाले हों, फिर गेहूं ही आएगा। तो व्यवहार में भेद कर दिया। अब ये व्यवहार नय भी आचार्य भगवंत ने 2 प्रकार का बतलाया है। तो नेगम, संग्रह, व्यवहार, 3 की चर्चा हो गई, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 5 की चर्चा हो गई। अब आगे कहते हैं ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र जो नए भूत और भावी पदार्थों का ग्रहण न करके वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। जैसे मनुष्य आदि पर्यायें अपनी अपनी आयु पर्यंत तक रहती हैं। अब ये नए ये नहीं देखता कि पूर्व भव में आप क्या थे और क्या नहीं, या भविष्य में आप क्या होंगे। ये नए वर्तमान की पर्याय मनुष्य आयु को देखता है कि वर्तमान में आप मनुष्य हैं, है ना। तो जो वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है। ऋजु सूत्र नय के भी 2 भेद। शब्द नय, जो नए व्याकरण से, जो नए शब्द अर्थात व्याकरण से निष्पन्न शब्दों को काल, संख्या, लिंग आदि के व्यभिचार को दूर करके निर्दोष अर्थ को ग्रहण करता है, वो शब्द नय। पहले बता चुका हूँ, जैसे कि दारा, भार्या और कलत, ये तीनों शब्द का अर्थ स्त्री ही है, नारी ही है। लेकिन दारा शब्द प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में लिंग की अपेक्षा, और भार्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है स्त्रीलिंग में, और कलत्र शब्द किया जाता है तो नपुंसक लिंग में। तो जो कलत्र नपुंसक होते हैं, यदि उसमें कोई स्त्री नपुंसक है तो वो कलत्र। तो एक बात बताओ, ये शब्द यहाँ पर कहे जा रहे हैं, तो क्या कलत्र कहने से कोई स्त्री है तो क्या वो नपुंसक हो गई? नहीं, कोई स्त्री को हम नपुंसक नहीं कह सकते यहाँ पर। इसीलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो शब्द जहाँ पर ये जो व्याकरण होती है उसमें जब नपुंसक लिंग के विशेष विशेषण आदि का किसी का प्रयोग होता है, जब विभक्ति उसकी प्रयोग होती है तो शब्दों का भी फिर उसका ही प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग में नपुंसक का प्रयोग, स्त्री में स्त्री का। लेकिन वहाँ पर ये नहीं हो जाता कि नपुंसक लिंग का शब्द प्रयोग कर दिया तो स्त्री नपुंसक हो गई। तो ऐसे जो संख्या, लिंग, कारण आदि का व्यभिचार को टालने का काम कौन करता है? शब्द नय। और एक ये सही अर्थ बताता है। तो यहाँ पर ये शब्द नय हो गया। शब्द नय के बाद आता है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ जो नय एक ही अर्थों के नाना अर्थों को छोड़कर एक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करता है, ये समभिरूढ़ नय है। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि गो, गो शब्द का अर्थ होता है वाणी, पृथ्वी, गमन आदि अर्थ होते हैं। परंतु जैसे ही मैं गो कहूँगा आप क्या समझेंगे? गाय। तो ये फेमस अर्थ है। तो जो प्रसिद्ध फेमस अर्थ को ग्रहण करता है वो समभिरूढ़ नय। फिर आगे कह रहे हैं, इसका एक उदाहरण और बता दें, जैसे कि इंद्र, शुक्र, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन हम जब भी इन शब्दों को कहेंगे, जब भी जैसे कि आपको कभी भी इन शब्दों को कहा जाएगा तो इंद्र शब्द से आपको एक ही अर्थ ज्ञात होगा कि इंद्र मतलब कौन, चाहे ये सौधर्मिंद्र हो, चाहे शक्र हो, चाहे पुरंदर हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही ग्रहण किया जाता है। इंद्र शब्द के अर्थ और भी होते हैं। अब आगे आपके समभिरूढ़ नय के बाद एवं भूत नय बता रहे हैं। एवं भूत नय, वर्तमान में जिस नय वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वो एवं भूत नय। जैसे जो पूजा कर रहा है, एवं भूत जो अभी कर रहा है। जैसे कि मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ तो मैं शिक्षक हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप विद्यार्थी हो, समझ रहे हो। आप घर में खाना बना रहे हो, आप भोजन बनाने वाले हो। आप बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन वाली बन गए, कपड़े धो रहे हो तो धोबन बन गए। अब कोई कहे, किसी ने तो कह दिया ये तो बर्तन वाली है। अरे बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन वाली हो गई, कपड़े धो रहे हो तो कपड़े वाली हो गई, पैसे हैं तो पैसे वाली हो गई, पैसे नहीं हैं तो बिना पैसे वाले हो गए।
तो वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसी के अनुसार ये नए समविरूढ़ नए एवं भूत नए कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ये 9 नयों को आचार्य भगवंत ने परिभाषित किया है। तो ये तो हमने आज की कक्षा में आपको सामान्य से बताया, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निगम, संग्रह, व्यवहार, रज्जुसूत्र, शब्द एवं भूत, समविरूढ़ नय। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नयों का सहयोगी कौन है और नयों के भेद कितने हैं, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, इनके भेद कितने हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र। 3 सूत्र पढ़े हमने, 39, 40 और 41, जिनमें हमने नए की परिभाषा और नए के भेद और सामान्य परिभाषाएं जानी। आगे यदि आप हमारी आलाप पद्धति का स्वाध्याय करना चाहते हैं तो ये वीडियो सभी को शेयर करें, ये लिंक शेयर करें और हमारी जो व्हाट्सएप की लिंक है उस ग्रुप में जुड़ जाएं। सभी के लिए जय जिनेंद्र।